तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, आज का जो यह मेरा सेट है वह एनसीईआरटी के बुक्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। उसमें हम शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में एनसीईआरटी के बुक में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप शुरू में देख रहे होंगे, यहां पर इतिहास का के बारे में बताया गया है, इतिहास का परिभाषा दिया गया है। आगे है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है तो प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को। अगला क्वेश्चन है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। आगे देखते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वह स्टुअर्ट पिगट का लिखा हुआ है। स्टुअर्ट पिगट। अगला है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है तो चीनी यात्रियों ने भारत के लिए शब्द का जो प्रयोग किया है इनतू। इनतू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहते हैं अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र। आगे देखते हैं लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं तो लिपियों के विकास के अध्ययन को कहते हैं पुरालिपि विद्या। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारतवर्ष यानी भारत का नाम जो है भारतवर्ष किस अभिलेख से पता चला था तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था तो वीए स्मिथ। वीए स्मिथ। आगे देखते हैं यहां पर देखिए इतिहास जो है, इतिहास का 3 भाग जो होता है वह प्रागैतिहासिक काल यानी मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक। मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक। आध ऐतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व तक। ऐतिहासिक काल यानी 600 ईसा पूर्व से आगे। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदिशा विवरण। अगला देखते हैं तो ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेद व्यास को जो है प्राचीनतम ग्रंथों का संलग्न कर्ता माना जाता है। आगे देखते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे तो वैश्वत मनु। वैश्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है तो कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से।
आगे देखते हैं अब, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से, आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिपि, किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि जो है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। उसके बाद है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। मनु स्मृति मानी जाती है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा मनु स्मृति। आगे है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आगे है, प्रमुख अभिलेख व शासक। कौन सा अभिलेख किस शासक के काल में आया था? किस शासक के काल का है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख। यह कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। आगे है एहोल अभिलेख, यह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। तो इस तरह से ये अभिलेखों के बारे में किस शासक के काल का है स्पष्ट हुआ। आगे देखते हैं, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है शुंग काल की। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी। सीयूकी में वेनसांग ने भारत भ्रमण के बारे में बताया है, यात्रा वृत्तांत के बारे में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसको? तो इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? तो मोरक्को का था, मोरक्को का यात्री था। किसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या जो है वह शिलालेखों का अध्ययन है। अब है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अब है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश। अब हम लोग देखेंगे चीनी यात्री जो थे, 3 चीनी यात्री जो भारत आए थे, उनके लेख का वर्णन। तो फाहियान 399 से 414 ईस्वी में इन्होंने वर्णन किया है, रचना किया है भारत दशा का विवरण। भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है। तो यह फाहियान का था यात्रा। उसके बाद वेनसांग का समय है 629 से 645 ईस्वी। इसके द्वारा जो रचना किया गया है वह है सीयूकी।
वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया, इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। यानी इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है वेनसांग को। अब है तीसरा इति सिंह। इति सिंह का काल रहा 673 ईस्वी से 675 ईस्वी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, इनके द्वारा जो रचना की गई थी उस पुस्तक का नाम था प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके अध्ययन किया। अब है एक इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी सती प्रथा का जो है लिखित साक्ष्य वह कहां से प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज का यह चैप्टर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।